हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ क्लासेज में। माई सेल्फ अजय वर्मा। कैसे हो आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं +1 क्लास का मैथ। और हमारा थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। +2 में भी इसके बहुत से फॉर्मूले हमारे यूज होंगे इसी चैप्टर के, ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, +1 का तो है ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट, क्या हमारे पास इसमें दिया होता है और क्या हम निकालते हैं। हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, लेकिन उसको करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के पढ़ते हैं। देखिए बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी होंगे, वो भी इसी में ही पढ़ेंगे हम। देखिए, हमने एंगल अभी तक निकाला है। एंगल्स कैसे निकालते हैं हम एंगल्स को? हमने ऐसे ही देखा है कि एंगल जो होते हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये एंगल जो होते हैं वो डिग्री में होते हैं। लेकिन अब एंगल हम रेडियन में भी पढ़ेंगे। रेडियन में 180 को हम क्या बोलते हैं? पाई। मतलब 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई के। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन वो वैल्यू होती है, यहां हम एंगल की बात कर रहे हैं। अगर मुझे 180 डिग्री लिखना है तो मैं एंगल को पाई रेडियन लिख सकता हूं। ऐसे ही 90 डिग्री लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? पाई/2 रेडियन। ऐसे ही 45 डिग्री लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं रेडियन में? पाई/4 रेडियन। और ऐसे ही 30 डिग्री लिखना है तो हम लिख सकते हैं पाई/6 रेडियन। ऐसे ही स्टूडेंट हम लिखते जाएंगे। देखिए मैंने ये कैसे किया है। जो मेरा 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के इक्वल है। अब मुझे क्या निकालना है? 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल। अगर मुझे 60 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो 61 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई/180 रेडियन। और 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई/180 डिग्री मल्टीप्लाई 60। ये मेरा आ गया पाई/3 रेडियन। तो 60 डिग्री किसके इक्वल हुआ? पाई/3 रेडियन। तो इस टाइप से हम डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अभी तक हमने डिग्री ही पढ़ी हुई थी, आज मैंने रेडियन और पढ़ लिया। अब देखिए, एक सर्कल कितने डिग्री पे घूमता है? एक सर्कल जब भी घूमता है तो वो 360 डिग्री पे घूमता है। सर्कल कितने डिग्री पे घूमता है? 360 डिग्री पे। मतलब ये 2 पाई रेडियन पे घूमता है। कह सकता हूं मैं इसको यहां से, और जब इसने कंप्लीट रिवोल्यूशन किया ऐसे, ये पूरा आता गया और यहां आया, तो मतलब ये कितने रेडियन हुआ? 2 पाई रेडियन। अगर ये हाफ घूमा तो कितना घूमेगा? अगर मान लो इसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और ये सिर्फ इतना चला, तो ये एंगल होता है हमारे पास 180 डिग्री, दैट इज पाई रेडियन। ठीक है, ये आप लोगों को ये कंसेप्ट भी इजी समझ में आ चुका है। अब देखिए, हमारे पास एक दो फॉर्मूले हैं, वो करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। क्या फॉर्मूले हमें दिए हुए हैं? अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? और जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? यही फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर मुझे रेडियन मेजर निकालना है, रेडियन मेजर मतलब मुझे रेडियन में एंगल निकालना है और डिग्री में दिया हुआ है। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे रेडियन में एंगल निकालना है और डिग्री में दिया हुआ है, तो रेडियन के लिए मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको?
डिग्री मेजर को। अगर मुझे डिग्री मेजर निकालना है, रेडियन मेजर दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा रेडियन मेजर को। बहुत ध्यान से समझिए, फॉर्मूले चले हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मुझे रेडियन मेजर निकालना है, डिग्री मेजर दिया हुआ है, रेडियन मेजर निकालना है, डिग्री मेजर दिया हुआ है, तो मैं पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई कर दूंगा डिग्री मेजर से। अगर मुझे डिग्री मेजर निकालना है, रेडियन मेजर दिया हुआ है, तो मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको, रेडियन मेजर को। यहां पे कहां पे, जब मुझे क्या निकालना हो, रेडियन मेजर निकालना हो, तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा। ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, जब भी मुझे क्या निकालना हो, रेडियन मेजर निकालना हो, तो पाई की वैल्यू मैं नहीं रखूंगा। लेकिन मुझे अगर डिग्री मेजर निकालना है, तो मैं पाई की वैल्यू रखूंगा, जो हमने पहले पढ़ी हुई है 22/7। ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट, इजी वे से मैंने आपको बताया। एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक सर्कल है, ये सर्कल की क्या है, ये सेंटर है सर्कल का, ओ बी द सेंटर, और ओ से ए तक ये हुई रेडियस। और मैंने क्या किया, इसको यहां ज्वाइन कर दिया बी पॉइंट से, तो इस एंगल को बोलते हैं थीटा। और ये हुई रेडियस आर, और ये क्या हुई फिर, ये वाला, ये हुई लेंथ ऑफ आर्क एल। ठीक है, तो मेरे पास थीटा इक्वल होगा एल अपॉन आर के। ये कंसेप्ट भी मुझे याद रखना है, फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मेरे एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थीटा किसके इक्वल होगा, एल अपॉन आर के। तो तीन फॉर्मूला के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर शुरू होता है मैथमेटिक्स में, तो फॉर्मूलों के बिना वो कभी शुरू ही नहीं होता। फॉर्मूले उनमें यूज होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होने बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। क्या दिया हुआ, फाइंड द रेडियन मेजर। रेडियन मेजर तो फाइंड करना है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कोरेस्पोंडिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर, मतलब मुझे डिग्री में वैल्यू दी हुई है, मुझे रेडियन मेजर फाइंड करना है। तो डिग्री मेजर लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है, डिग्री मेजर 25 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, रेडियन मेजर किसके इक्वल होगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। पाई की वैल्यू, पाई को पाई रखेंगे, वैल्यू नहीं रखेंगे जब रेडियन मेजर निकालना हो। ठीक है, 180 डिग्री इंटू 25 डिग्री, कैंसिल कर देते हैं, 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो मेरा रेडियन मेजर क्या आ गया, 5 पाई बाय 36। फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, बहुत ही आसान है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट करूंगा। देखिए, फॉर्मूला तो सेम ही यूज होगा, सिर्फ डिग्री मेजर ही डिफरेंस है। सेकंड पार्ट में मुझे डिग्री मेजर क्या दिया हुआ है, -47 डिग्री 30
अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है बच्चे -47 डिग्री। उसने 47 डिग्री तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन 30 मिनट तक रहा है वो, मतलब यहाँ डिग्री उसकी कंप्लीट नहीं हो चुकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटली हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखिए, डिग्री मेजर -47 डिग्री 30 मिनट, उसको डिवाइड कर दीजिए 60 से। हमने 60 से डिवाइड कर दिया, क्यों किया? क्योंकि एक मिनट में, सॉरी, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, क्योंकि डिग्री कितने पे घूमेगी, ऐसे ही घूमेगी ना 60 मिनट पे। तो मेरे पास 30 मिनट दिया हुआ था, तो मैंने 60 से इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, -47 इंटू 1/2, यही आ गया। इसको मिक्स्ड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, माइनस एज इट इज 95/2 डिग्री आ गया। अब मुझे किस में निकालना है, रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ, रेडियन मेजर इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई -95/2। इसी से ही होगा, बिल्कुल। अब देखिए 5 के टेबल पे काटते हैं, ये आ गया 19, ये आ गया 36, तो मेरा आंसर आ गया -19/72 पाई। ये मेरा रेडियन मेजर आ चुका है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 240 डिग्री को दिया हुआ है मेरे पास थर्ड पार्ट में, और मुझे सेम ही कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर पे। इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। लाइक जरूर बनता है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थर्ड पार्ट करते हैं। 240 डिग्री रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन मेजर इक्वल टू π/180 मल्टीप्लाई 240 डिग्री। 0 से 0 कट गई, 6 चौके 24, 6 तिये 18, ये क्या आ गया 4π/3। यही मेरा इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, डिग्री मेजर दी हुई है 520 डिग्री, रेडियन मेजर निकालना है, तो π/180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। ठीक है, तो π/180 डिग्री मेजर कितना दिया हुआ है 520, ये इससे कैंसल, 26 9, फिर कटेगा नहीं कटेगा, तो मेरा कितना आ गया 26π/9 इसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका अपोजिट क्वेश्चन है। क्या स्टेटमेंट दी हुई है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए सेकंड क्वेश्चन की मेरे पास क्या स्टेटमेंट दी हुई है, मुझे डिग्री मेजर निकालना है, रेडियन मेजर दिया हुआ है, तो देखिए वो करते हैं। देखिए मुझे सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर अब निकालनी है कोरिस्पोंडिंग टू रेडियन मेजर मुझे दिया हुआ है, और हमें पाई का यूज करना है 22/7। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। रेडियन मेजर कितना दिया हुआ है 11/60। डिग्री मेजर का क्या फॉर्मूला होगा, अगर रेडियन मेजर दिया हुआ है तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला होगा 180/π मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री अपॉन पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई रेडियन मेजर क्या दिया हुआ है 11/60। कैंसिल करते हैं, 290, 2 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, फिर 45।
45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 प्लस 3 31/8। तो अब देखिए स्टूडेंट मेरे पास ये मेरा आ चुका है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 315 को 8 से, 8 3 जा 24, 7 5 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचा मेरा 3। इसका मतलब है 39 डिग्री तो कंप्लीट हो चुकी है और 3 रिमाइंडर बचा हुआ है, डिवाइड बाय 8। इसको अब हम किस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखा हमने, कोशेंट बीच में लिखा इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर, सॉरी डिवीजन, ठीक है वही लिखा। अब देखिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, क्योंकि ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 60 से। तो ये मेरा आ गया 39 डिग्री 180/8। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे, इधर करते हैं 180 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर मेरा 4 रिमाइंडर बच गया। लिखते हैं क्या आएगा मेरा, इधर ही लिख देते हैं 39 डिग्री कितने मिनट्स, 22 मिनट्स, फिर रिमाइंडर बच गया 4, तो 4/8। दोबारा फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड में। पहले हमने मिनट में कर लिया, पहले डिग्री में करा था, फिर मिनट में करा, अब सेकंड में करेंगे। तो सेकंड में करेंगे तो देखिए अब मेरा क्या आंसर आएगा, सीधा सीधा कट रहा है, 39 डिग्री 22 मिनट्स, और ये देखिए ये कट गया 4 2 जा 8 30 सेकेंड्स। तो ऐसे मैं डिग्री निकाल लूंगा। मुझे ये ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ना है इन क्वेश्चन में स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पार्ट करते हैं इसका, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मुझे सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला तो सेम ही यूज होगा। सेकंड पार्ट में बस मुझे ये चेन दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे सेकंड पार्ट का, -4 दिया हुआ। तो ऐसे ही करते हैं 180 डिग्री अपॉन 22/7 मल्टीप्लाई 4, सॉरी -4 है ना, तो -4। अब देखिए काट देते हैं, ये 11 आया 90, 9 7 जा 63, 63 को जब 4 से करेंगे 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, ये 0, ये आ गया मेरा माइनस का अपॉन 11। अब देखिए फिर फ्रैक्शन फॉर्म आ चुकी है, फिर डिवाइड करेंगे, इधर ही डिवाइड कर लेते हैं 2 5 2 0, माइनस बाहर ही रखेंगे, 11 से डिवाइड करते हैं, 2 पे जा रहा है 22, 32 मेरा रिमाइंडर आ गया, फिर 2 पे जा रहा है, फिर 9 पे जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -2 to 9 1/11। तो ये मेरी डिग्री इतनी तो आ चुकी है। अब मुझे मिनट में कन्वर्ट करना, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से। तो मेरा क्या आ गया, -2 to 9 डिग्री मल्टीप्लाई 60/11, ठीक है। अब हम दोबारा इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरा, -2 to 9 5 पे जाएगा ना, ये देखिए 60 को जब 11 से डिवाइड करेंगे 5 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो 5 मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू, नेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 to 9 डिग्री 5 मिनट। अब इसको दोबारा फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ करते हैं 300/11,
2 पे जाएगा 22, 8 0 7 पे जाएगा 3। अब हम पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि फिर मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है, तो हम पॉइंट लगा के करते हैं। पॉइंट लगाएंगे तो ये आएगा 2, ऊपर से 0 उतार लेंगे। 11 2 जा 22, 8 11 7 जा 77। तो हम अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे इसको, क्योंकि मेरा कंफर्म आंसर नहीं आ रहा। तो हम कैसे लिखेंगे 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। देख लेते हैं, यही लिखा हुआ है। आंसर चेक करते हैं अपना। बिल्कुल सही है, हमारा यही आंसर इस क्वेश्चन का आया हुआ है। तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक बार ही दोबारा समझ लेते हैं, अगर आपको इजी समझ में नहीं आया तो देखिए क्या किया। मुझे दिया हुआ था रेडियन मेजर -4, डिग्री मेजर का फॉर्मूला होता है 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू रखी 22/7। ये रेडियन मेजर दिया हुआ था -4। तो हमने जब इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया काट के, तो मेरा आंसर आ गया ये -2520 अपॉन 11। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया 11 से। तो मेरा क्वेश्चन आ गया 229 और रिमाइंडर बचा 1। तो मैंने ऐसे लिख दिया 229 1/11। तो अब हम इसको, ये तो मेरी इतनी डिग्री तो कंप्लीट होगी, ये बच गया। तो अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60/11। फिर दोबारा हमने क्या किया, 60 को अंदर रखा, 11 से डिवाइड किया, तो मेरा क्या बचा, क्वोशिएंट आया 5 और रिमाइंडर भी आया 5। तो मैंने उसको मिक्स फॉर्म में फिर लिख दिया -229 डिग्री 5 मिनट्स। और ये इसको फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में। कन्वर्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 60 से। मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने देखा कि मेरा 300 आया। और 11 से जब मैंने किया तो दोबारा फिर रिमाइंडर 3 बच रहा था, तो मैंने पॉइंट का यूज किया, क्योंकि अब ये जा नहीं रहा तो पॉइंट का ही यूज होगा। तो पॉइंट का यूज किया तो मेरा आंसर आया 27.27। तो अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम इसमें ऐड कर देते, लेकिन ये 5 से बड़ा नहीं आया पॉइंट से इधर, तो हम इसमें ऐड नहीं किया। तो हमने अप्रोक्सीमेशन में लिख दिया, ये यहां लिख देंगे अप्रोक्स। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड पार्ट करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बहुत सिंपल पार्ट है थर्ड। डिग्री मेजर तो मुझे निकालना ही है। ये तो मुझे निकालना ही है। ठीक है, अब रेडियन मेजर मुझे क्या दिया हुआ है थर्ड पार्ट में, 5 पाई अपॉन 3। तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला होगा 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 5 पाई अपॉन 3। इस बार हम पाई की वैल्यू इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी रेडियन पाई में दी हुई है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 3 के टेबल पे जाता है। तो मेरा आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 300 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, हमने पाई की वैल्यू तभी रखी थी जब मुझे रेडियन में पाई नहीं दिया था। अगर रेडियन में पाई दिया हुआ है तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखूंगा। तो देखिए फोर्थ पार्ट करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो मेरा फोर्थ पार्ट है उसमें बहुत सिंपल है वो भी। सेवन पाई अपॉन 6 ये दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में। तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला होगा 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। तो 180 अपॉन पाई रेडियन मेजर क्या दिया हुआ है 7 पाई अपॉन 6। पाई से पाई कैंसिल, 6 के टेबल में 3 पे जाता है। तो मेरा कितना आंसर आ गया 210 डिग्री।
तो स्टूडेंट मेरे यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड खत्म हो चुका है। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन से करेंगे। अगर चैनल पर न्यू